गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर, ठीक है। और आज हम आए हैं आप लोगों के लिए जो स्पेशल 5 क्लास हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशल क्लासेस होंगे जिसमें हमने डे वाइज आप लोगों के लिए अलग अलग शेड्यूल किया है। तो आज उसका ये फर्स्ट है, आप लोगों का ये फर्स्ट है। ये है आप लोगों का सेट 1, जिसमें हम आप लोगों को पीवाईक्यू करवाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे जो एसबीआई क्लर्क में पूछे गए थे, ठीक है। क्लर्क का पेपर है, इजी पेपर होता है। ये रीजनिंग का है आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है 1 से 5 जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी के हैं, 6 से 10 आप लोगों के नंबर टेस्ट के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे जो आप लोग ने अगर फाउंडेशन क्लास किया होगा हमारा, तो उसमें हमने आप लोगों को सब चीज ठीक से समझा रखा है। तो बस उसी के बेस पे आप लोगों का सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आप सभी के पेपर्स, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। बस ऐसे ही तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर अभी है ही, आने वाले दिनों में आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी से। देखो, एल को जाना है ई की तरफ, एल जा रहा है, एल एल जा रहा है जे की तरफ, जे जा रहा है एम की तरफ, एम जा रहा है ई की तरफ। तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये वाला आता है तो हमने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था। जब भी ये दरवाजा आता है तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने। कॉन्सेप्ट ये था कि कम से कम एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सब चीज यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये आप लोगों का फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, सी को जाना है जे पे। अब इसका डोरमेट है तो हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए। सी जा रहा है जे की तरफ, जा सकता है। डी जा रहा है ई की तरफ, नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, आपका इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, ठीक है। सेकेंड, एन जा रहा है एस की तरफ, एन जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है कहीं नहीं, तो ये आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्यू जा रहा है पी की तरफ, क्यू जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है पी की तरफ, तो ये आप लोगों का फॉलो करेगा, राइट। ये आप लोगों का फॉलो करेगा, ठीक है। कि हर दरवाजे पर डोरमेट है, तो ये जा रहा है क्यू एन, एन जा रहा है पी की तरफ, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू, तो ये आपका फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें कंक्लूजन 2। फिर जे जा रहा है एम की तरफ, जे जा रहा है एम की तरफ, जे जा रहा है पी की तरफ, जा सकता है पी आई की तरफ, आई जा रहा है एम की तरफ, ये फॉलो करेगा। एम जा रहा है एच की तरफ, एम जा रहा है कल, एम यहाँ से जा ही नहीं सकता, डोर क्लोज है, यहाँ से भी नहीं जा सकता, तो ये आप लोगों का कैंसर, देखो ये नहीं होगा। ओनली कंफ्यूजन वन फॉलो, ठीक है। अभी इधर और वाला आया नहीं इसलिए इधर वाला करवाया नहीं आप लोगों को। डी जा रहा है क्यू की तरफ, डी जा रहा है एफ की तरफ, ये आगे जा नहीं सकता, यहाँ पे भी जा नहीं सकता, ये फॉलो नहीं होगा। ई जा रहा है के की तरफ, ई जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है क्यू की तरफ, जहाँ से भी नहीं जाएगा। ई जा रहा है एफ की तरफ, एफ के रिगार्डिंग कुछ है नहीं, ये भी नहीं जाएगा कहीं पे। देखो, ई जा रहा है के की तरफ ना, तो ई जा रहा है एक्स की तरफ, एक्स जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू है नहीं है, एफ जा रहा है नहीं जाएगा ना, डोरमेट है। तो इसमें नीदर वन फॉलो नीदर टू फॉलो, ना वो फॉलो कर रहा है ना ही कोई और फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ई जा रहा है क्यू की तरफ, ई जा रहा है क्यू की तरफ, फॉलो करेगा क्योंकि इधर भी डोरमेट है इधर भी डोरमेट है, कंक्लूजन वन फॉलो। जी जा रहा है एफ की तरफ, जी जा रहा है के की तरफ, के जा रहा है ओ की तरफ, ओ जा रहा है डी की तरफ, बी जा रहा है एफ की तरफ। हमें एक चाहिए, एक मिल चुका है और यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, तो ये भी फॉलो, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा इनइक्वालिटी का। देखो ये हमने ऑलमोस्ट 2 मिनट में कर दिया। हाँ, वीडियो में समझाना होता है इसलिए आप लोगों को समझा के किया है।
बाकी नॉर्मली ये क्वेश्चंस आप 1 मिनट में 5 नंबर ला सकते हैं। इसके 5 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट। ठीक है, टोटल मार्क्स रीजनिंग का आप लोगों का 35 मार्क्स का होता है, राइट। 5 मार्क्स हमने कमा लिए इससे। ठीक है, आप लोगों का जो PYQ करवाएंगे वो आप लोगों को 35 क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो प्लीज सेशन में बने रहना आप लोग। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पर पहले इसको रब कर देंगे हम। जब तक आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, फिर हम इसे रब कर देंगे ताकि ये क्वेश्चन हम ऊपर करवा सके। आई होप कर लिया होगा आप लोग ने क्वेश्चन। जिसको ना समझ आए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सके। ठीक है, ओके, रब करते हैं अभी हम। ओके, चलो 5 मार्क हमारे इनइक्वलिटी से आ गए हैं। ठीक है, अब नीचे के क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ठीक है, अब ये नंबर को हम यहाँ लिख देते, 684512437385296। ओके, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 digit number given below। ओके, 5 3 digit नंबर गिवन बिलो, यानी 5 3 digit नंबर है दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10, उसके बाद आगे का। ठीक है, इफ 2 is added to the first digit of each number, अगर 2 ऐड होता है, इफ 2 is added to the first digit of each number, अगर 2 ऐड हो जाता है फर्स्ट डिजिट पे, तो 6 7 8, ये बेसिक से करवा रहे हैं इसलिए। ठीक है, 5 6 7 6 5, और यहाँ पे 2 है ना, तो 4 9 6 8 5 3 7 1 2 8 4, ये नंबर बना। उसके बाद क्या बोला है, इफ 2 is added to the first digit of each number, how many numbers thus form will be divisible by 3? डिविजिबल बाय 3। अब देखो कौन सा, ये तो नहीं करेगा, लास्ट में 4 है, ये भी नहीं करेगा। देखना, आप लोगों को बता देते क्या बोला है, 2 ऐड किया है फर्स्ट डिजिट पे, तो हमने ये नया नंबर बनाया। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा एक नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखो 5 8 5, बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स ये क्लर्क में आप लोगों के। इसमें आप लोगों को स्पीड रखने होती है। 3 1 जा 3 2 8, 3 7 जा 28, 28 नहीं, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ये 8 है ना, ये 2 9 जा 27, 1 5 5 जा, तो आपका एक नंबर हो रहा है, ये होगा 3 1 जा 99, ये भी होगा। ओनली दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 385, तो इसमें आप लोगों का आंसर आएगा 385। ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नहीं लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को इसका PDF क्वेश्चन का मिल जाएगा, वो PDF फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 6 क्वेश्चन में हमने कमा लिए 1 मार्क। ओके, इसको रब कर देते वापस से, तब तक बना लीजिए आप लोग, देख लेते। किसी को डाउट हो तो ये नंबर करके दिखाते। 7 1 3 10 1 2 3 3 2 6 1 1, क्या होगा 9 जा 10 9
नहीं होगा ना, पता ही चल जाता है लास्ट में जो डिजिट है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन, फिर 7th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, हम्म, 684 512 437 385 296। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने कमा लिया, इससे 1 मार्क्स कर देंगे। इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, सारे डिजिट इफ ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर इन लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर से रख दिया तो if all the digits in each of the number are arranged in descending order within the number, which of the following will be highest number in the new arrangement of number? देखो, इसमें डिसेंडिंग में आप लोगों को पता है कि किस तरह से हमें करना होता है। ठीक है, ठीक है, इन लोगों को भी करना है हमें। इफ ऑल द डिजिट, सारे डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, यही नंबर पे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ये लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है, ये लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो 8645143853962। ठीक है, ये कर दिया आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, which of the following will be the highest number in the new arrangement? Which of the following will be the highest number in the new arrangement? कौन सा है बताओ, चलो। ये वाला हो जाएगा 962, राइट। तो आप लोगों का 7th का आंसर ये होगा। 1 मार्क्स हमको इसके भी मिल गए, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स हमको इसके भी मिलेंगे। ओके, समझ आया आप लोगों को? देखो इसमें क्या बोला है, डिजिट को अरेंज कर रहा है विद इन अ नंबर, तो विद इन अ नंबर किया है हमने। ओके, तो ये इसको लाइन वाइज कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है कि उनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से है। ठीक है, चलो रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। सिक्स एट फोर 512 437 385 296। What will be the result number if the second digit of the second lowest number is divided by the third digit of the highest number? What will be the result number? कौन सा रिजल्ट नंबर रहेगा इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट कौन सा है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड, ठीक है। सेकेंड लोवेस्ट नंबर इज divided by the third digit of the highest number. थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर 4 से डिवाइड होगा. What will be the result number if the second digit of the second lowest, second digit 8 divided by second digit of the second lowest number is divided by the third digit of the highest number. Third digit 4 से 4 2 तो 2 इज और आंसर. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक से दो बार पढ़ना है. व्हाट विल बी द रिजल्ट नंबर इफ द सेकेंड डिजिट देखा हमने, ये रहा हमारा सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट. तो ये सेकेंड लोवेस्ट हुआ हमारा, इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर. थर्ड डिजिट पूछा है तो ये डिजिट हुआ आप लोगों का, तो इसका 4 है और इसका सेकेंड वाला था तो इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया 2. ठीक है, राइट है. किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते. क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए 1 मार्क होगा. जहां पे हमको लग रहा है मार्क्स नहीं है हम वहां पे नहीं करेंगे. ठीक है, 5 मार्क्स हमारे इनइक्वलिटी में आ गए. यह 1 2 3 3 आ गए, 3 को रखते याद रख के. ओके, अब लिखेंगे फिर से ये 6 8 4 5 1 2 4 3 7 3 8 5 2 9 6. ठीक है, अब क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट, if 1 is added to the first digit, अगर 1 ऐड हो जाता है फर्स्ट डिजिट पे तो 7 8 ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट. 2 ऐड करेंगे, ये 6 4 4 8 8 9 6 7 7 8. Okay, 2 is added to the last digit of each number. Then which of the following number will be the second highest? Okay, 6. Sorry. What will be the which of the following will be the second highest? Second highest. ये 7 हो गया, ये था फर्स्ट हाईएस्ट, ये आपका 6 हो गया. बनाने की भी जरूरत नहीं होती है. 6 हो गया, 5 हो गया, ये आप लोगों का हो गया सेकंड. फर्स्ट तो ये था ही ऑब्वियसली, ये सेकंड था तो इसमें ज्यादा बढ़ेगा ना. 6 से इसको करेंगे हम तो कौन सा बढ़ेगा आप लोगों का आंसर? आंसर आप लोगों का ये बढ़ेगा ना 5 1 2. 5 1 2 इज योर सेकेंड हाईएस्ट. इसका ट्रिक क्या होता है, देखो इसमें से आपको पता है फर्स्ट हाईएस्ट है, इसमें आगे 2 ऐड कर लोगे तो आगे का ही हमें पहले देखना है क्योंकि इसमें पूछा है सेकेंड हाईएस्ट. तो जब ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है तो इसका डायरेक्ट बस. ठीक है, हो गया, समझ आया आप लोगों को फ्रेंड्स? ओके, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, मतलब नंबर सीरीज का, नंबर टेस्ट, नंबर सीरीज ने नंबर टेस्ट का. ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो एसबीआई क्लर्क में ऑलरेडी पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाने. ठीक है, आप लोग गूगल पे जाके क्वेश्चन भी देख सकते हो अगर किसी को डाउट हो तो. क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी 1 मार्क्स हो गया तो 1 2 3 4 4 मार्क्स. इसमें भी हम 5 मार्क्स कमा लेंगे शायद. देख लेते हैं क्या होता है. 6 8 4 5 1 2 4 3 7 3 8 5 3 8 5 2 9 6. क्या बोला है, if in each number the first and the second digit are interchanged. अगर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट के नंबर इंटरचेंज हुए then which number will be the highest? हाईएस्ट नंबर तो यही होगा ना. ठीक है, फर्स्ट और क्या बोला है, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड डिजिट अगर चेंज हो जाता है
तो ये आ जाएगा आपका, इधर 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9। फर्स्ट इज 297। ठीक है, आ गया आप लोगों का आंसर। 926 इज योर आंसर, मतलब 296 इज योर आंसर। फर्स्ट है ना, मैंने लास्ट सोचा था इसमें। ठीक है, इसके भी हमने 1 मार्क्स कमा लिए, तो टोटल इसमें भी हमने 5 मार्क्स कमा। मिसलिनियस से हमने ऑलरेडी 10 मार्क्स कमा लिए। ओके, समझ आ गया फ्रेंड्स। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, क्लर्क का पेपर होता है, इसमें ये इजी रहता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग रहता है। आप लोगों को इसमें जल्दी जल्दी चीजें बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, बाकी आपने देखा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएगी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए फिर से। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ये कौन सा है आप लोगों का? अल्फा सीरीज। ठीक है, अल्फा सीरीज है। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर अरेंजमेंट ऑफ सिंबल एंड डिजिट। ओके, ये आप लोगों को दिया है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं क्या? यहाँ पे है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तब हम लिख देंगे। चलो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक एक मार्क का आता है, ये भी हमने वहां पे मार्क्स लिख दिए जो हमने पहले इनइक्वालिटी से और उसके पहले नंबर टेस्ट से कमाए, वो इसमें देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, इफ ऑल द नंबर आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, सारे नंबर डिलीट हो गए अगर ये अरेंजमेंट से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ? सेवेंथ टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट में, टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट। ओके, 6 फ्रॉम द राइट से 7, राइट से 6, उसके बाद 7, राइट से 6 और 7, सारे नंबर्स डिलीट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6, ये 6 हुआ आप लोगों का। अब इसमें 7, अब इसमें आप लोगों को 7, कुछ चीजें उल्टी पड़नी होती है जो मैंने आपको कहा। अब उसमें 7 हमें देखना है। ठीक है, 7 हमें देखना है, सारे नंबर डिलीट कर दिए। ये Z है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेंगे। ये Z है फ्रेंड्स, इसे Z करना, ये Z है आप लोगों का, तो ये 6 नहीं होगा, ये आप लोगों का B। ठीक है, इसको देते हैं सारे नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6, यहाँ पे आप लोगों का 6 आता है। 6 अभी हमने राइट से 6 कर लिया, उसके बाद हमें 7 पे जाना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हम लिख देते W, इसको लिख देते हैं हम पहले, W परसेंटेज 9 3 G 6 H हैशटैग 7 K डॉलर L 2 स्टार B M J अंडरस्कोर 4 5 E 8 @Z, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया हमारा, H राइट है, 1 मार्क्स इसके भी हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने नंबर है अबव अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल।
प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। आप लोगों को पहले कहा था प्रिसीडेड मतलब जो आप लोगों के आगे आता है, जो प्रिसीडेड मतलब उससे पहले और फॉलोड मतलब उसके बाद। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि कितने, क्या पूछा है, अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली हाउ मेनी सच नंबर्स। सिर्फ नंबर्स को देखना है जो पहले सिंबल से कैलकुलेट। ठीक है, नंबर्स देखना है सिंबल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3। फिर से एक बार देख लेंगे, परसेंटेज नंबर ही देखना है ना हमें सिर्फ, तो ये हो गया 2, ये भी नहीं, ये हो गया 1, 2 हो गया 3। ओके, ओनली 3, आंसर इज ओनली 3। आपका आंसर आएगा ओनली 3। ठीक है, योर आंसर इज ओनली 3। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें से भी 1 हमने कमा लिए। क्वेश्चन नंबर 30, NW is to GH 9W, 9W एक छोड़ के एक है, is to be GH has 9W, 9W GH has। ओके, ये कंडीशन ये 9W is GHH। ये आप लोगों का 9W है, उसका होगा GH और हैश किया है उन्होंने एंड $7, डॉलर एक छोड़ के 7। ठीक है, इस एक दो, दो छोड़ा होगा, एक दो, फिर स्टार is to be, is to be 2BN in the same way as 4J। 4J क्या होगा हमारा, 4J हमारा क्या होगा वो हमें देखना है। E @ Z, एक छोड़ा, E @ Z, इसका आंसर होगा E @ Z। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच, how many such symbols are there in the above arrangement each of which is immediately followed by a letter। followed है मतलब सिंबल, देखो सिंबल और यहाँ पे आएगा लेटर। तो ऐसे कितने हैं, तो हमें सिंबल की तरफ देखना है। सिंबल के बाद लेटर है, नहीं है। सिंबल के बाद लेटर है, नहीं है। सिंबल के बाद लेटर है, ये आप लोगों को दिख गया। सिंबल के बाद लेटर है, दिख गया। सिंबल के बाद लेटर है, दिख गया। सिंबल के बाद लेटर है, दिख गया। देखो इधर फिर से देख लेंगे, सिंबल है लेटर नहीं है, सिंबल है लेटर नहीं है, सिंबल है लेटर है, एक हो गया। सिंबल है लेटर एक हो गया, सिंबल है नंबर, सिंबल है लेटर एक हो गया। तो कितने, 1 2 3, टोटल 3। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो कंप्लीट। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का बेसिक अगर क्लियर होता है ना, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आप लोगों को सिर्फ फिर प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हमने 1 से 15 क्वेश्चन कर दिए। अब बचे हमारे पास कितने, 30, 15। अब ये हमारे पास और 15 प्लस टोटल 20 क्वेश्चन बचे। ठीक है, अब देखते हैं वो 20 क्वेश्चन कौन से आते हैं। अब ये बात करेंगे, आप इसको रब कर देते हैं, इसको लॉक कर देते, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए हमें। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, सारे सिंबल्स अगर डिलीट हो जाते हैं, देन which of the following will be 4 to the left of 12 from the right। सारे सिंबल्स डिलीट हो जाते हैं, सिंबल्स डिलीट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, क्या पूछा था देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ, 4 to the left of 12।
12 तक कर लिया हमने। ट्वेल्थ तक कर लिया हमने। अब इसमें फोर्थ है ना, तो देखो 1 2 3 4, योर आंसर इज 3। इसमें भी हमने 1 मार्क कमाने, टोटल 5 मार्क इसकी भी हो गए हमारे। यहाँ लिख देंगे हम। कर लीजिए आप लोग क्वेश्चंस जो दिख रहा है आप लोगों को। 2 मिनट का टाइम दिख रहा है आप लोगों को, जब तक आप लोग क्वेश्चंस करिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। ये 1 से 15 हमने कंप्लीट कर दिए। उसमें आप लोगों का आ गया है इनइक्वालिटी आ गया, नंबर टेस्ट आ गया, अल्फा सीरीज आ गया और अल्फा टेस्ट भी आ चुके हैं। ठीक है, फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क का ही पेपर का है ये। ओके, अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब है क्वेश्चन नंबर 16 to 20 पजल है आप लोगों का, और 21 22 आप लोगों की सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। ये आप लोगों का पजल है। क्या बोला है? 8 friends A B C D E F G and H are sitting around a circle facing the center. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बना दिए हमने। A sit third to the left of B, तो B को हमने यहाँ पे बनाया 1 2 3। Y second to the right of F, तो ये एक ही बात हो रही है। Y second to the left of, तो F को हम यहाँ रखेंगे। 1 उसके लेफ्ट में होगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, राइट है सॉरी, एफ के सेकेंड राइट है। ये कंडीशन हो गई हमारी। अब डी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू ए और बी, तो डी के आसपास ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी के लिए हमारे पास यही जगह होगी। ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब दो जगह ऐसी खाली रखनी है हमें जिसमें सी और जी आ सके, सी और जी ये है एक। ठीक है, कुछ दूसरा कंडीशन ना दे इसलिए सेट नहीं किया है। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, तो एच यहाँ पे नहीं आएगा, तो एच यहाँ पे आएगा आप लोगों का। ठीक है, एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, तो सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी यहाँ आएगा, जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी और जी साथ बैठे हैं। बचा कौन सा? ए बी सी डी ई। हो गया हमारा पजल। इजी था ना, क्लर्क लेवल का है पजल, इसलिए सब चीज आप लोगों को इजी ही लगेगा। ठीक है, आप लोग बना दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 पे आते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो बताना फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। क्लास कैसी लगी है वो भी प्लीज कमेंट करना फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, वो आप लोगों को हमने पहले भी बताया हुआ है। तो प्लीज आप लोग हमारा एप्रिसिएशन बढ़ाना। ठीक है, बहुत इजी पजल था। एक एक मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट का पजल, कंडीशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 1 मिनट का पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि हमें आइडिया हो जाए। बाकी डायरेक्ट आप लोगों को सर्कल बनाया, इसमें इजी क्यों था? क्योंकि सारे लोग सेंटर की तरफ देखे होंगे, कोई अगर आउटवर्ड इनवर्ड होगा तो फिर दिक्कत हो। चलो, आई होप क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का ये। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे 21 एंड 22। ओके, क्या कहा है? इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज सीरीज इज रिटन एस क्यू जी सीरीज, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं ऊपर।
ताकि यहाँ पे आप लोगों को ठीक से हम समझ सके। हाँ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीरीज is written as Q C G P G U. How is expert written as in code language? Expert. इस तरह से तो फर्स्ट हम ABCD लिख देंगे ABCDEFGHIJKL IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखो सीरीज इज रिटर्न, सीरीज का किस तरह से इन्होंने किया है देख लेते हैं। देखो एस लिया है उन्होंने, एस क्यू, एस का कुछ मतलब है। ओके, देखो लास्ट वाला लिया है, पता चल गया। अब एस को उन्होंने क्या किया है, एक छोड़ के एस को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, सेम एज इट इज एस को क्यू किया इन्होंने, फर्स्ट फॉरवर्ड है, फिर एक आप लोगों का लास्ट वर्ड है, एक छोड़ के यू आ गया आप लोगों का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का यू आ गया, ये दो मिल गया। ठीक है, अब सेम एज इट इज आर का टी से होगा। देखो आर एक छोड़ के टी है, आर एक छोड़ के टी है। ओके, ये मिल गया आपको, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ई ई एक छोड़ के सी है, ये इसका हो गया ई। आई जी है, एक छोड़ के जी है, ये इसका हो गया, ये इसका। ठीक है, सेम एज इट इज हम ई के लिए बनाएंगे, ई के लिए करेंगे ई एक छोड़ के, एक छोड़ के जी है, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे जी टी। एक छोड़ के आर है, इसको आर कर देंगे एक्स, ये फिर पी था ना, पी। देखो ये दो हो गया, ये दो था हमारा। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या आएगा, दिख रहा है ना फ्रेंड्स आप लोगों को, ये हो गया, ये इसको कर दिया हमने। अब एक्स, एक्स एक छोड़ के जेड है, तो ये हम यहाँ डालेंगे जेड को। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पी ई आर, पी ई आर है, तो ये ई जो है ना, ई उसका यहाँ पे आएगा ई, एक छोड़ के सी है, यहाँ सी आ गया। अब अब आर एक छोड़ के पी है, यहाँ पी आ गया, यहाँ पी एक छोड़ के आर है, यहाँ आ गया आर। तो आर पी सी आर जेड जी, आंसर इज दिस। लिख लेना। सीरीज समझ आनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट सीरीज को ध्यान से देखना है कि कौन किधर से हो रहा है, कौन फॉरवर्ड हो रहा है, कौन बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन बनाना रहता है, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए इसे रब करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है,
How many such pairs of letters are there in the word compose, each of which has many letters between them? The word as they have between them in English alphabet series. Compose. COMPOS. How many such pair of letters are there in the word compose? कितने पैर हो रहे हैं इस वर्ड पे? Each of which has many letters between them in the word as have been there in alphabetic series. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ठीक है. How many such pairs of letters are there in the compose? The compose, each of which has many letters between them in the word as they have between them in alphabetic order. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका PO, PO, सॉरी MO, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा और PO के बीच में होगा. ठीक है, तो टोटल 3 हुए. OM, OS, PO. बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. 3 हो रहे हैं जो आपको टिक करके लिए, उनके बीच में हो रहा है, तो टोटल 3. इसमें भी हमने 2 मार्क्स समझ लिए. 5 मार्क्स पजल के, 2 मार्क्स इससे, 10, 20, 22 मार्क्स हो गए हमारे. 22 हमने अटेम्प्ट कर लिए. टोटल 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 22 मार्क्स. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स. अब हमारे पास कितने रह गए? 8 और 5, कितना? 13 क्वेश्चन और है. फिर आज का जो हमारा सेशन है वो एंड होगा. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक पेपर आप लोगों को करवा दिया. ठीक है, कल 16 सितंबर है. मिसलेनियस क्वेश्चन का आप लोगों का रहेगा, जिसमें हर एक चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे. एक सेट होंगे, अगर हो सके तो ज्यादा भी करवाएंगे. ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए, अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, 25 स्क्रीन पे, 26, 27 एंड 28. ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे. एक मिनट फ्रेंड्स. चलिए, ये आ गया आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग. In certain code, all aspirant must qualify is written as इसको हम थोड़ा इस तरह से कर देते हैं. ठीक है, दिख रहा है अभी आप लोगों को? ओके. ऑल एस्पिरेंट मस्ट क्वालिफाई is written as ना नी जा पा. ठीक है, उसके बाद ये हो गया. फिर सेकेंड, क्वालिफाई इन इधर आ जाएगा. ऑल क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट के लिए एक लाइन यहाँ आ जाएगी. इन रिटर्न एज ता, ये ता हो गया. जा ली रा. ठीक है, एंड एस्पिरेंट रीड ऑल सब्जेक्ट is written as sa
बी ना रा। ओके, अब इसके कोड निकालना हमें। देखो, ऑल का कोड क्या हो गया? ऑल का कोड हो गया ली। ऑल का कोड हो गया ली। क्वालिफाई का कोड हो गया जा। क्वालिफाई का कोड हो गया जा। एस्पिरेंट का हो गया है ना। एस्पिरेंट हो गया है। मस्ट का हो गया है हाँ। अब क्या पूछा है? व्हाट डज ली स्टैंड्स? ली स्टैंड्स फॉर ऑल। व्हाट विल बी द कोड फॉर जाना? जाना का कोड क्या है? क्वालिफाई एंड एस्पिरेंट। व्हाट विल बी द कोड फॉर क्वालिफाई? क्वालिफाई का कोड जा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम रब करते हैं और ये क्वेश्चंस फिर यहाँ करवा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये आप लोगों का है 6-7 रन किलोमीटर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हो गया एक सीरीज का। ठीक है, इसका 2 मार्क्स 23, 24, 25, इसके 3 मार्क्स ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसके भी 3 मार्क्स ऐड कर। कितने बन गए? 20, 25, 25 क्वेश्चन हो गए 25 मार्क के। ठीक है, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, तो इसे रब कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, 27। A vehicle start from point P. एक व्हीकल पॉइंट पी एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक व्हीकल स्टार्ट हो रही है पॉइंट पी से, जा रही है 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, गई नॉर्थ की तरफ। इट टेक्स अ राइट टर्न। वो जा रही है राइट टर्न। इट टेक्स अ राइट टर्न एंड 15 किलोमीटर, जो कि 15 किलोमीटर जा रही है वो। नाउ इट रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग लेफ्ट। फिर वो लेफ्ट को जा रहे हैं, 6 किलोमीटर ले रहे हैं। फाइनली इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न। रन 15 किलोमीटर, वापस 15 किलोमीटर जा रहे हैं एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, ये दिया आप लोगों को, तो इस तरह से आपका बनता है। हाउ फार इज पॉइंट क्यू? हाउ फार इज पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी? कितना होगा आप लोगों का? ये कितना होगा? देखो, ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद ऊपर और 6 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर, यहाँ का 10 और यहाँ का 6, इधर का 6, यहाँ का 10। ठीक है, तो 16 किलोमीटर हो गया। योर आंसर इज 16 किलोमीटर। ठीक है, योर आंसर इज 16 किलोमीटर। अब क्या पूछा है? 27 पे क्या पूछा है? ओके, 27 में क्या पूछा है? टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप एट पॉइंट क्यू? नॉर्थ। इधर गया। देखो, जब कंफ्यूजन हो तो ये बना दीजिए आप लोग। नॉर्थ को गया, फिर यहाँ से राइट टर्न लिया ईस्ट, फिर वापस गया 6 किलोमीटर लेफ्ट को, वापस इस साइड गया वेस्ट की तरफ था। आंसर इज वेस्ट। ठीक है,
आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, ड्रॉ कर लीजिए, फिर रब करते हैं, फिर वो सीरीज वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। रब कर रहे हैं हम। इजी था क्वेश्चन। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर 5 4 3 2 7 6 1 8। 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 7 6 1 8 will remain unchanged रहेगा if the digit within the number are written in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में लिखना है। तो 1 आ गया आप लोगों का, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। तो कितने नंबर है जो अनचेंज होते हैं? 1 2 3, टोटल 3 नंबर्स। आंसर इज 3। ऑप्शन दिया होगा ना आप लोगों को 1 2 3, तो 3 टिक करना है आप लोगों को, कितने नंबर टिक करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया था। 28 हो गए हैं, अब बचते हमारे और 7 क्वेश्चन। जैसे 7 क्वेश्चन हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर का जो आज फर्स्ट क्लास था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 30 एंड 31 टू 35। ओके, उसके बाद फिर हमारा सेशन को एंड हो जाएगा। ओके, ये देखो, आप लोगों का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है ना फ्रेंड्स, उसमें से आपको ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि किस तरह का पेपर है, ठीक है। अब देखो, ये आ गया इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये आ गया फिर से एक सीरीज टाइप का आ गया, ठीक है। ऑलरेडी हमने जितने क्वेश्चन किए सारे आंसर सही पढ़े, और यस इजीली लगे, लगा नहीं कि कोई छोड़ने जैसा है, तो हमने सब ये क्लास इसलिए सब किए। लेकिन एग्जाम में अगर आप लोगों की स्पीड कम है तो आप लोगों को पहले जितना आप लोगों को आते फटाफट उतना बना देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, जो हमने कल की क्लास ही कंप्लीट की थी वो क्वेश्चन, ठीक है। इन अ रो ऑफ 34 student, W is fifth after X from the front। W 5th की पोजीशन में है, X is 20th from the back। 20th। What is the position of W from front? अब देखो, X की पोजीशन क्या है, 20 है, W की क्या है, 5th है, ठीक है। तो W की जो पोजीशन है बैक से, इसको हम 20 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 50, ठीक है। 50 रहेगा, टोटल कितने, 34 - 50 + 1, कितना होता है, 20। 20 उसका पोजीशन होगा W का, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग खुद। हम्म 34 है ना टोटल, में से हमने 15 को लेस किया, उसके बाद एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, देखो, द व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है।
टी जी आई जे के एल एम एन ओ पी आर एस टी जी एक्स एक्स के ये आपका आंसर आ गया। What will come in place of question mark in the following series? ये सीरीज है तो नीचे हमने एबीसीडी लिखा है आप लोगों को। ठीक है, देखो पैटर्न किस तरह से चल रहा है। टी जी चल रहा है, एच यू चल रहा है, एच यू इधर, ठीक है, एक छोड़ के। फिर उसी तरह से हमने सेम किया है, तो इसके बदले में एक्स और के है। ठीक है आंसर, आप लोग इतना कर लीजिए, फिर ये ड्रॉप कर देते ये साइड। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है पजल है। यस पजल है, पजल वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ड्रॉप कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 to 35 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या क्या क्वेश्चन है। 6 friends A B C D E and F are going for entrance exam during a period of starting from Monday to Saturday। मंडे टू सैटरडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। only one exam will be held on each day। ठीक है, C gives exam at least before 3 exam। C 3 से पहले देना है। ओके, F gives exam on Thursday। F थर्सडे को देना है। both B and E does not give exam on even days। even days even days में नहीं देना है। बोलो एग्जाम। इवन में नहीं दूंगी। ठीक है, पता चल गया। D is going for exam immediately after the exam on which C given। D is going for exam immediately after, किसके बाद? C के बाद जाएगा। at least 4 person are giving exam। at least 4 person are going for exam after E। E के बाद जा रहे हैं 4 लोग, तो E को हम यहाँ सेट करेंगे 1 2 3 4। एक ई को यहाँ सेट कर देते, देख लेते। अब यहाँ पे और यहाँ पे बी और सी नहीं आ सकते, तो बी और सी के लिए हमारे पास यही जगह होगा, तो हम बी को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे। शायद सी इज हियर, बी इज हियर। अब क्या बोला है? कोई गलत है शायद क्वेश्चन में हमारा। मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, पीरियड ऑफ स्टार्टिंग मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है हमें। एफ गिव एग्जाम ऑन ट्यूसडे, मैंने ये थर्सडे लिख दिया ना इसलिए गलत आ गया। एफ दे रहा है ट्यूसडे को, तो ये वाली कंडीशन तो आप लोगों की रॉन्ग भी होगी। ठीक है, अब यही कंडीशन में हमको रखना है। सी के बाद डी जा रहा है, थर्सडे को जा रहा है डी, राइट। बचा कौन हमारे पास?
ए बचा, ए जा रहा है इससे पहले। यहाँ कंफ्यूजन हो गया था, मैंने ट्यूसडे की जगह थर्सडे समझ लिया। ठीक है, तो ये रही आपकी एक पजल। ई जा रहा है मंडे को, ई जा रहा है मंडे को, डन है। एफ जा रहा है ट्यूसडे को, डन है। सी जा रहा है वेडनेसडे को, ठीक है। बी जा रहा है थर्सडे को, ठीक है। बी जा रहा है फ्राइडे को, ठीक है। सैटरडे को जा रहा है ई। तो कंडीशन आपकी ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और काफी अच्छा रहा ये सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने पूरा करवा दिया आपको 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देखना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को रात को 10 बजे तक मिलेगी। पहले आप लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उसे स्टॉप करके खुद बनाना, नहीं आता है फिर आप लोग आगे वीडियो देखना, ओके। क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये वीक में उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को डेली अभी 4 दिन और मिलेगा, फ्राइडे तक 4 बजे आ जाना आप लोग डायरेक्ट इस चैनल पे। कल मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें भी आ जाना आप लोग। और कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। और अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते तो मेल आईडी आप लोगों के पास है, मेल आईडी पे मेल कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। शाम 6 बजे पजल वाली जो क्लास है उसमें आ जाना आप लोग टाइम से। कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर देना फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। चलो फ्रेंड्स, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करिए, ओके। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।